नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेसफुल लाइफ पर। इस चैनल पर आपको नई नई नौकरियों की अपडेट दी जाती है समय से पहले, तेज तरार, बिल्कुल सटीक, बिल्कुल साफ नोटिफिकेशन वेबसाइट से पढ़कर यहाँ वहाँ की सुनकर नहीं। कृपया चैनल पर बने रहिए, वीडियो पूरी देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब हम बात करते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो नई अभी 22 तारीख का जो नोटिफिकेशन निकला है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025, जिसमें कुल पद 7565 है। बहुत बड़ी वैकेंसी है, 7565। आओ हम पोस्टों के बारे में ही बात कर लेते हैं। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल जनरल के 1914, ईडब्ल्यूएस के 456, ओबीसी के 967, एससी के 729, एसटी के 342, टोटल 4408 पद हैं। और अब हम बात कर लेते हैं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल, वो मेल थी, अभी फीमेल की बात करते हैं। जनरल के 1047, ईडब्ल्यूएस के 249, ओबीसी के 531, एससी के 457, एसटी के 212 और टोटल 2496 मेल फीमेल। अभी आते हैं एक्स सर्विसमैन। जो हमारे एक्स सर्विसमैन भाई हैं उनके लिए देखिए, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक्स सर्विसमैन अदर्स 107, जनरल 26, ईडब्ल्यूएस 54, ओबीसी एससी के 62, एसटी के 36, टोटल 285। और ऐसे ही कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक्स सर्विसमैन कमांडो 106, जनरल ईडब्ल्यूएस 25, ओबीसी 56, एससी के 138, एसटी के 51, 376 टोटल पद। इस प्रकार ये टोटल पद 7565 बनते हैं। आओ हम बात करते हैं पे स्केल की। पे लेवल 3 और ग्रुप सी की वैकेंसी है। ये बेसिक 21,700 है और 69,100 तक पे मैट्रिक्स जो बोलते हैं हम कि 21,700 से 69,100। तो 21,700 इस पर डीए लगेगा, 55% के आसपास हो रहा है। एचआरए है, अलाउंस, सिटी अलाउंस लगेगा और कई तरह के अलाउंस लगने के बाद ये 21,700 है तो आपकी 40,000 तक, 35 से 40,000 के बीच में स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है। 40 के आसपास तो जाएगी। एज लिमिट मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 25 साल होनी चाहिए। 1 जुलाई 2025 के दिन, 1 जुलाई 2025 के हिसाब से 18 से 25 के बीच में जो रिजर्व कैटेगरी है उनको एज में रिलैक्सेशन होती है। SC ST को 5 साल की है, OBC को 3 साल की है। यदि कोई स्पोर्ट पर्सन है जिसने नेशनल, स्टेट, इंटरनेशनल खेला है उसको 5 साल की छूट है। यदि कोई स्पोर्ट पर्सन SC ST कैटेगरी से आता है उसको 10 साल की छूट है। यदि कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है दिल्ली पुलिस का तो उसको 15 साल की छूट है। 40 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकता है। कम से कम उसकी 3 साल की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए दिल्ली पुलिस में। यदि कोई वो OBC है, वही डिपार्टमेंटल कैंडिडेट पुलिस में अगर OBC कैटेगरी से बिलोंग रखता है तो उसको 43 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकता है। यदि दिल्ली पुलिस में डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो है SC ST कैटेगरी से आता है तो वो 45 साल की एज तक अप्लाई कर सकता है। दिल्ली पुलिस में जो सर्विंग है या रिटायर्ड है या डिसीज्ड है, मल्टीटास्किंग स्टाफ में है, उनके बच्चों को, सन या डॉटर को 29 साल की एज तक वो अप्लाई कर सकती है। और इसी प्रकार एक्स सर्विसमैन जो EWS है उनको 3 साल की छूट है। उनकी जितनी सर्विस होती है, रिटायर होते हैं, उसको डिडक्शन किया जाता है। ऐसे ही एक्स सर्विसमैन जो OBC है उनको 3 + 3 6 साल की छूट है। ऐसे एक्स सर्विसमैन जो SC ST है उनको 3 + 5 8 साल की छूट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन +2 पास होना चाहिए। 12वीं पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक्स सर्विसमैन को एक छूट दी गई है। यदि एक्स सर्विसमैन जो है 10वीं पास है लेकिन उन्हों के पास जो है इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन या corresponding certificate in the Navy or Air Force who has put in not less than 15 years of service in the armed forces of the Union will be considered eligible for the post। अर्थात एक्स सर्विसमैन जिनके पास इंडियन आर्मी से स्पेशल सर्टिफिकेट एजुकेशन का है या जो नेवी एयर फोर्स में है और उनके पास कोरस्पोंडेंस कोई सर्टिफिकेट है, बेशक वो 10वीं पास हो लेकिन कम से कम 15 साल की सर्विस उनकी होनी चाहिए, तो वो भी एलिजिबल है, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अन्यथा बाकियों को 12वीं पास। ऐसे ही दिल्ली पुलिस के जो सर्विंग है, रिटायर्ड है या डिसीज अर्थात बीमारी से पीड़ित है, उनके बच्चों को 11वीं पास है अप टू 11th पास तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही जो दिल्ली पुलिस में बैंड्समैन है, बिगलर है, माउंटेड कांस्टेबल है, ड्राइवर्स है, डिस्पैच राइडर है, वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं यदि वो 11वीं पास हो, बेशक 12 पास ना हो। एक जरूरी एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो क्या है? मेल कैंडिडेट मस्ट पोजेस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर LME, लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए
मेल कैंडिडेट के पास मोटरसाइकिल और कार का लिखा होता है उसमें। लर्नर लाइसेंस एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए जिन्होंने इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो जल्दी से जल्दी अपना लाइसेंस बनवा लें। मेल कैंडिडेट फिजिकल इंडोर्समेंट मेजरमेंट टेस्ट के दौरान ये दिखाना पड़ेगा ड्राइविंग लाइसेंस या तो कार का हो या मोटरसाइकिल का हो। वैसे दोनों लिखी होती हैं LMV में लाइसेंस के ऊपर। NCC C सर्टिफिकेट अगर किसी के पास है उसका भी बेनिफिट मिलेगा। जैसे NCC C सर्टिफिकेट है तो 5% मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन 5% मार्क्स मिलेंगे। अगर NCC B सर्टिफिकेट है 3% और अगर NCC A सर्टिफिकेट है तो 2% मैक्सिमम मार्क्स एग्जामिनेशन में मिलेंगे। यदि किसी ने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है उसके डिस्टिंक्शन पर 5% वेटेज मिलेगा, मार्क्स मिलेंगे। फर्स्ट क्लास है तो 4%, सेकंड क्लास है तो 3%, पास है तो 2% मार्क्स मिलेंगे राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से अगर डिग्री या डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। यदि आपकी क्वालिफिकेशन इस रिक्रूटमेंट के लिए शूट करती है तो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन मोड ही होगा। ऑनलाइन मोड आप पहले जो वेबसाइट थी ssc.nic.in नहीं, अब नई वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अप्लाई करना। अप्लाई करने से पहले OTR करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जिनका वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR पुरानी वेबसाइट पर है वो नई पर काम नहीं करेगा, इसलिए आपको नए सिरे से नई वेबसाइट ssc.gov.in पर OTR करना पड़ेगा। उसके बाद आप सारे पेपरों के लिए एग्जामिनेशन के लिए यही OTR काम करेगा। इसके बाद आप अप्लाई करना। तो दोस्तों ये थी SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की रिक्रूटमेंट की डिटेल। एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूं कि ऑनलाइन जो अप्लाई करना है आपने वो वेबसाइट आप देख रहे हो स्क्रीन पर, और लास्ट डेट है अप्लाई करने की 21 अक्टूबर 2025 और फीस अदा करने की लास्ट डेट 22 अक्टूबर 2025 और 29 अक्टूबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 अर्थात 29, 30, 31 3 दिन आपको एप्लीकेशन करेक्शन का टाइम मिलेगा। अगर एप्लीकेशन फाइल करते समय आपसे कोई गलती हो गई हो या आप उसको चेंज करना चाहते हो तो 29, 30, 31 अक्टूबर को विंडो ओपन होगी जब आप अपने ऑनलाइन किए गए फॉर्म को करेक्ट कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो। टेंटेटिव डेट है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की, CBT जो एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, उसकी कोई टेंटेटिव डेट है दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में होगी। एक टोल फ्री नंबर दिया है इन्होंने 1800 309 30 63 1800309303 इस टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करके किसी भी तरह की ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में आई मुश्किल के बारे में पूछ सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करने या आपकी एज, क्वालिफिकेशन और इसके अलावा नोटिफिकेशन में दुनिया भर की चीजें अगर आप जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो, कुछ समझना आ रहा हो, कोई डाउट हो, शंका संदेह हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका बताऊंगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी कृपया वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।